राजा परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, जो स्वयंभु मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत थे, जिनके बारे में हम सुनते हैं कर्मबंधम प्रभाव, संसार के भावों में रहते हुए भी, गृहस्थी के कार्यों को संपादन करते हुए भी वो भगवान में ही उनके भाव में निमग्न रहते। छाया निर्वृत्त चित्ता नाना कुंटे स्पृहामती, उस परिवार में, कुल में, कुटुंब में रहते हुए भी उनमें उत्कंठापूर्वक उनकी आसक्ति नहीं थी। इसलिए जो पुत्र कलत्र धन धाम ग्रह घर गृहस्थी में आसक्त होते हुए भी सिद्ध देह को प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी निरंतर भगवान में ही भावना रहती है, ऐसे प्रियव्रत का चरित्र भी हमें सुनाए। सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को प्रियव्रत के चरित्र को सुनाते हुए कहते हैं, प्रियव्रतम पदिम न प्रायण हिनमंती, जो भगवान के चरण अरविंद मकरंद के रस का पान करने में जिनको भाव रहता है, भगवान की नित्य दिव्य कथामृत को पान करने में जिनको भी रुचि रहती है, वो फिर अपने स्थिति में रहते हैं, उनको संसार की स्थिति का उतना प्रभाव नहीं रहता। ऐसे प्रियव्रत थे, परम भागवत थे, महाभागवत के रूप में उन्होंने भगवान के साथ युक्त होने के लिए, भगवान की निष्ठा से युक्त होने के लिए ही संसार उनके लिए बंधन का कारण नहीं हुआ। उनके स्थिति को देख करके कभी जीव युग युगांतर तक साधना करते हुए भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता। माया का संश्लेष रहने से भगवान के साक्षात्कार होने में थोड़ा विलंब रहता है, परंतु वही जब हम अपने मायिक भाव अथवा प्राकृत भाव से रहित हो करके भगवान में एक निष्ठ स्प्रिया होती है, तो भगवान ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए उनको किसी एकांतिक वन में अथवा किसी लीला विहार क्षेत्र में अथवा नदी समुद्र पर्वतों के तट पर कंदरा में तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वयं भगवान प्रियव्रत को दर्शन देते हुए कहते हैं कि हे प्रियव्रत, वहाम सर्वे विषायस्य दिष्टम, प्रकृति के गुणों के आकर्षण से जो इस प्रकार संसार के भाव में लगे रहते हैं, संसार का जो विधि निषेध का प्रवाह है, जिनके लिए वही आकर्षण का विषय है, तुमने उन संसार के व्यवहार में रहते हुए, विधि निषेध की धारा में रहते हुए भी मुझ में तुम्हारा अनन्य भाव हुआ। इसलिए तुम्हारे स्थिति को देख करके, निष्ठा को देख करके मुझे लगता है कि तप से अथवा विद्या से अथवा योग की साधना से बुद्धि में संसार के धर्मों में प्रवृत्त रहने से संसार का जो बंधन है नष्ट हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। शोकाय मोहाय सदा भयाय, जो भगवत तत्व में युक्त नहीं रहते, संसार के कर्मों में लगे रहते हैं, संसार के प्राकृत गुणों में, प्राकृत भाव में लगे रहते हैं, उसके बंधन से युक्त रहते हैं। सर्वे व्यायाम बलिमीश्वर से अधिक से अधिक जो जीव हैं अपनी सत्ता को संसार के भाव से युक्त होते हुए ही देखते हैं। जीविताशा गरीश है, उनको अपनी देह धारण करने की जो वासना है दृढ़ रहती है। बार बार संसार में दुख और सुख की प्राप्ति, कर्मों में दोष की प्राप्ति होती है, उद्वेग की प्राप्ति होती है। तेषु मंदायुनीय मानव, परंतु फिर भी उनके हृदय में विवेक नहीं होता। उन्हें अपने सहयोग के लिए ऐसे जीव प्राप्त होते हैं जिनको दृष्टि धूमिल रहती है। वासना में दृष्टि होने के कारण वो उसी तरह मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो जीवन मुक्ति का आनंद लेने की इच्छा करते हैं, तो उनको अभिमान शून्य हो करके, अहंकार रहित होकर के उनके जब संसार के कर्म होते हैं, तो उसमें फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तुम सोचो कि एकांत में अथवा भगवान के लीला विहार क्षेत्र में अथवा वन में
पर्वतों की कंदराओं में रह करके हम अपने अंतःकरण की दूषित वृत्तियों को एकाग्र कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ऐसे आवश्यक नहीं है। वो अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियाँ तो तुम्हारे साथ हैं। जहाँ जहाँ देह है, जहाँ जहाँ इंद्रियाँ हैं, जहाँ जहाँ अंतःकरण चतुष्टय है, उनका प्रभाव तो रहेगा ही। इसलिए यदि तुम उस प्रकार एकांत में अपनी इंद्रियों का निरोध करके भगवान की भक्ति की भावना करने की सोच रहे हो तो उससे बात नहीं बनेगी। दुर्गा शितो निर्जित शर सपत्ना। भगवान के श्री चरणों में यदि हमारा भाव है तो हमारी इंद्रियों के वो विषय हैं भगवान के लिए होने के कारण उन भोगों में हमारी भोग्य बुद्धि नहीं होती, उन कर्मों में कर्तव्य बोध की बुद्धि नहीं होती। इसलिए हे प्रियव्रत, भगवान ने कहा विमुक्त संगा प्रकृतिम भजस्व। तुमने अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को भगवान के भाव से युक्त किया है। सब प्रकार की आसक्तियों में रहते हुए भी तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। इस प्रकार महाभागवत प्रियव्रत को आशीर्वाद दे करके भगवान अपने धाम में प्रस्थान करते हैं। भगवान ने ही उनको इस प्रकार शक्ति से युक्त महाभागवत के रूप में अनुमोदन करते हुए प्रियव्रत को लगा कि अब भगवान की हम पर इतनी अपार कृपा है कि स्वयं हमारे इस वासस्थान में भगवान ने आकर के हमें दर्शन दिए। इसलिए भगवान हमसे जो कुछ कराना चाहते हैं वो हम इसी देह में रह करके करें। शक्ति का संचार होने से उनके यहाँ ऐसे यशस्वी पुत्रों का जन्म हुआ जो अग्निद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, इनको उन्होंने जो समुद्र हैं, द्वीप हैं, उनका आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन द्वीपों में जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शाल्मली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक और पुष्कर द्वीप है। ये सभी द्वीपों के अधिपति हुए। सप्त द्वीपों के अधिपति के रूप में इन सातों दिव्य बालकों को उन्होंने भगवान के कृपा से उनको अधिष्ठाता के रूप में उनको वहाँ सेवा का संभार सौंपा। जब इस प्रकार महाराजा प्रियव्रत ने अपने बालकों को इस प्रकार भगवान की महिमा से युक्त होने के कारण उनको इस प्रकार ऐश्वर्य से पूर्ण किया। भगवतो नारदो पदवीं पुनरेवाससार। उनके इस दुर्लभ कार्य को जो अपने संकल्प मात्र से 7 द्वीपों और उनमें जितने भी मनु हैं, मनुपुत्र हैं अथवा ऋषि महर्षि हैं, उनकी सबकी व्यवस्था का भार किया, तो उनको देख करके नारद जैसे महाभागवतों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति के संचार से, भगवान की महिमा के प्रभाव से इस प्रकार संसारी जीवों के लिए व्यवस्था, जिससे भगवान की स्मृति हो, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके जो भगवान के ऐश्वर्य की वृद्धि करने में योगदान किया प्रियव्रत ने, ऐसे प्रियव्रत को जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ उसमें भगवान की कृपा ही थी, जो उन्होंने सप्तद्वीपों की संरचना करते हुए आधार शक्ति का विस्तार किया। अग्निद्र को प्रजा पालन का कार्य, जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको इस प्रकार दे करके प्रियव्रत अपने जीवन का जो व्रत है, भगवान ही जिसके लिए परम प्रेष्ठ के रूप में है, वही प्रियव्रत है। जीवन की धारणा यदि हमारी इस प्रकार भगवान में निष्ठा होती है, संसार के अनित्य अथवा बार बार विक्षेप प्राप्त करने वाले, क्षोभ प्राप्त करने वाले संसार के भावों से हमारा उपरति हो जाती है। इस प्रकार अग्निद्र को प्रजापालन का कार्य मिला। प्रजापालन का कार्य करते हुए कभी कभी देवलोक तक भी इनकी गति होती थी।
देवताओं की बार बार रक्षा करने की प्रार्थना को सुन करके उन देवताओं को असुरों से रक्षा करने का बार बार आते जाते उन्हें पूर्व चित्ती जो देवलोक की एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा थी उसमें अनुराग हुआ। ये जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, यही पूर्व चित्ती के रूप में होती हैं। जब तक महापुरुषों का सान्निध्य प्राप्त नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों की वासना निवृत्त नहीं होती, शांत नहीं होती। अग्निदेव जैसे प्रियव्रत के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो साधक हैं, भगवान के भक्ति योग से युक्त हैं, इनका आश्रय उन्हें प्राप्त हुआ। इनकी यही भावना थी कि हमारे ही कुल में भगवान का अवतार हो। इस साधना को करते हुए उन्होंने भगवान को अपने यहाँ अवतरित होने की भावना की। संपरेते पितरी भ्रातरो मेरु। इस प्रकार उन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के उस कलावतार के रूप में भगवान की प्राप्ति हो। नाभिरपत्य कामो प्रजया मेरुदेव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषम यजात। भगवान जब जीव अपने संसार के भाव में रहते हुए भी भगवान को ही अपनी वात्सल्य भाव से युक्त करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान जीवों का जो भाव है उस भाव की संरक्षण करते हैं। जो भी हमारा भाव है विशुद्ध भाव से होना चाहिए, उसमें अन्य अन्य जो भाव हैं, संबंध हैं, उनका मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो भगवान ऐसे भक्तों के दिव्य भाव को, एकनिष्ठ भाव को पूर्ण भी कर लेते हैं। ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का ज्ञानमय अवतार हुआ। उनके अवतार से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए पधारे। ऋषभ देव जी जो अपने समदर्शिता से युक्त होने के कारण, अंतर जगत में भगवान की भावना करने के कारण, वैराग्य ऐश्वर्य महाविभूति से युक्त होने के कारण ही सभी का आकर्षण का विषय हुए। उनकी चर्चा हुई, जहाँ जहाँ जाते उन्हीं की चर्चा सुन करके देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऋषभ देव जी की ही चर्चा जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी बल, उनकी शक्ति, उनकी ओज, उनका तेज, उनकी शोभा, उनका वीर्य शौर्य। ऋषभ देव जी की परीक्षा के लिए इंद्र ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। वर्षा के अधिष्ठात्री देवता होने के कारण 1 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। प्रजा ने निवेदन किया ऋषभ देव जी से कि हे भगवान, लगता है इंद्र जो वर्षा के अधिष्ठात्री देवता हैं वो आपसे किसी समय मनोमालिन्य के कारण रुष्ट हैं। आपकी ऐश्वर्य, आपकी यश की विस्तार देख करके उनको सहन नहीं लगता है, हो रहा है। संकल्प किया ऋषभ देव जी ने, और जो कार्य इंद्र अहंकार के कारण अपना ही मानता था, और ऋषभ देव जी ने संकल्प मात्र से शिष्य करके प्रजा को आनंदित किया। लज्जित होकर के इंद्र आकर के ऋषभ देव जी के चरणों में प्रणाम करता है। वहाँ भगवान, आपकी महिमा, आपकी दिव्य लीला का रहस्य न समझने के कारण ही हमसे अपराध हुआ, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा करें। जयंती जो देवलोक की शक्ति थी, जिसमें भगनी की तरह इंद्र की भावना थी, उन्होंने ऋषभ देव जी को समर्पित की। उस शक्ति तत्व से युक्त होकर के ऋषभ देव जी अपने कर्म क्षेत्र में रह करके जयंती के सानिध्य से उनको महायोगी के रूप में भरत जी की प्राप्ति हुई, जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणों से, जिनके कारण ही इस भूभाग का नाम भारत वर्ष हुआ। इसी प्रकार उनके मन में ये भावना हुई कि भागवत धर्मों का उपदेश करने के लिए दिव्य योगी ईश्वरों का हमारे यहाँ जन्म हो, प्रादुर्भाव हो। उनकी इस भावना से
युक्त होने के लिए दिव्य योगीश्वर 9 योगीश्वरों की प्राप्ति हुई। उन योगीश्वरों में कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पला, नाविर, द्रुमिल, चमस और करभाजन, यही 9 योगीश्वर जिनको वसुदेव और नारद के संवाद के रूप में इन के भागवत धर्मों का रहस्य स्वरूप का बोध वसुदेव और देवकी को भी प्राप्त होगा, जो एकादश स्कंद में आप सुनेंगे। भगवान ऋषभदेव जी यद्यपि सब प्रकार से संसार के अनर्थों से निवृत्त थे, केवल अपने उस आनंदमय स्वरूप का चिंतन करने में लगे रहते थे, फिर भी कभी कभी संसारी जीवों पर भी कृपा करने के लिए उनको आमंत्रित कर लिया करते। किसी समय आमंत्रित करते हुए उन्होंने अपने प्रजा को बुला करके भागवत धर्मों का स्वरूप समझाने का प्रयास किया। ऋषभदेव जी ने उन प्रजा को महान अधिवेशन हुआ जिसमें सभी प्रजा, उसमें सभी प्रकार के स्वभाव वाले जीव हैं। स्वभाव ही दुष्जन कर्मा, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसकी जैसी गति है, जिसकी जैसी चेष्टा है, उसके अनुरूप साधना करते करते वो अपने सिद्ध देह को प्राप्त कर सकता है, भावी देह को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भेद भाव नहीं रहता। भगवान सभी के भाव को स्वीकार करते हुए उन पर कृपा करते हैं। ऐसे ऋषभदेव जी ने कहा कि तुम्हें इस देह की प्राप्ति होती है, कष्टान काम अनर्थे विदभुजाम। ये देह केवल संसार के स्वार्थ प्रधान कर्मों को मात्र करने के लिए नहीं है, इससे तुम अपने शक्ति का संचार करो, स्वरूप शक्ति की कृपा तुम प्राप्त करो, जिससे भगवान के उस परम आनंदमयी रसमयी लीला में तुम्हारा प्रवेश हो। यदि अपने में वो सामर्थ्य नहीं हो तो भगवत भक्तों का सानिध्य प्राप्त करो, महापुरुषों का संनिधान प्राप्त करो, क्योंकि महत सेवाम द्वार माहुई वक्ते है। जो महापुरुषों की सेवा है हमारे लिए जो परमार्थ का द्वार है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है, उसको खोल देते। ऐसे महान पुरुष जो समदर्शी हैं, शांत रहते हैं, क्रोध से रहित रहते हैं, सभी में जिनका मैत्री भाव रहता है, ऐसे महापुरुष से तुम्हें जो भागवत धर्मों का स्वरूप प्राप्त होगा, तो उसमें फिर ये लौकिक प्रयोजन अथवा लौकिक जो संकल्प विकल्प हैं, कामनाएं हैं, उनमें तुम्हारी आसक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। संसार में जीव जब अपने इंद्रियों के विषयों में ही लगा रहता है तो उस प्रमाद से युक्त होकर के बार बार क्लेश को ही प्राप्त करता है, उद्वेग को प्राप्त करता है। कर्म में ही आसक्त रहने के कारण, अविद्या से युक्त रहने के कारण जीव जब तक अविद्या के आवरण से रहित होकर के भगवान में ही परम प्रेम, परम भाव प्राप्त नहीं करता, तो देह की सार्थकता नहीं होती, देह का परम प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऋषभदेव जी कहते हैं, इसलिए अपने मनस्तत्व को, अपने हृदय को जो अज्ञान की ग्रंथियों से युक्त रहता है, उससे रहित करते हुए कर्म के जो बंधन से युक्त रहता है, उसका स्वरूप जान करके उससे उपराम हो करके अपने जीवन के जो परम लाभ है उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। वितृष्ण आदंद दीक्षिया च। ऐसे जब महापुरुषों की कृपा होती है तो उसमें भक्ति का समावेश होता है। संसार में किसी प्रकार की जो लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि तृष्णाएँ हैं, उसमें हमारी स्थिति फिर नहीं रहती। नाना प्रकार के भूत बुद्धि से होने वाले जो हमारे व्यवहार में हैं, उसमें फिर हमारी उतनी स्थिति नहीं रहती। प्रजाजनों को ऋषभदेव जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि इसलिए जो तुम्हारे द्वारा कर्मों का संपादन हो वो भगवान के प्रीत्यर्थ हो,
मत कर्म भी मत कथयाच नित्यम, जो भी तुम्हारा आलाप संलाप हो उसमें भगवान से तुम्हारा संबंध उत्तरोत्तर दृढ़ होता रहे, इसकी भावना करो। इस प्रकार अध्यात्म योग से युक्त होकर के अपने प्राणों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को, अपने मन को भगवान में समर्पित करो। भगवान के भाव का ही सर्वत्र दर्शन करो। सर्वत्र मद भाव विचक्षणेन। जब तक हमारे कर्म इस प्रकार के नहीं होते, जब तक हमारी साधना भगवान के प्रति युक्त होने के लिए नहीं होती, तब तक हम इसी प्रकार बार बार काल की गति में ही रहते हैं। काल का प्रभाव रहता है। जो काल के प्रभाव से रहित करने वाले हैं वही तुम्हारे सच्चे बंधु हैं। जो काल के प्रभाव में ही तुम्हें निमग्न करते हैं, वो चाहे तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त हों अथवा बंधु बांधवों के रूप, माता पिता के रूप में प्राप्त हों, वास्तव में वो सच्चे हितैषी तुम्हारे नहीं हैं। जो बार बार काल के बंधन में, जन्म और मृत्यु के प्रवाह से तुम्हें अब रोक नहीं पा रहे हैं, उससे तुम्हारी जो भगवान की भावमयी धारा है उसमें तुम्हें प्रवृत्त नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने सच्चे सखा, सच्चे बंधु, जो महान पुरुष हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, उनमें अपनी चित्तवृत्ति को लगा करके मन से, वाणी से, दृष्टि से भगवान के उस परम तत्व स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हुए उन्हीं से तुम्हारा परम प्रेष्ठ भाव हो, परम प्रियतम के भाव में भगवान की ही तुम्हें अनुभूति हो, निश्चय हो। कृतांत भाषा निमोक्त मीशेत। जो इस प्रकार यम लोक के भय से अपने को मुक्त करना चाहते हैं, संसार के भय से मुक्त करना चाहते हैं, उनके लिए फिर इस प्रकार भगवान के साथ ही एक निष्ठ स्प्रिया होने से ही उसको ये स्थिति प्राप्त हो। ऋषभदेव जी के आदेश को सुन करके सभी को लगा कि जो आचार्य हैं वो केवल दूसरों को उपदेश मात्र नहीं करते, स्वयं भी उसका आचरण करने के कारण वो आचार्य पदवी को प्राप्त होते हैं। ऋषभदेव जी ने जो हमें समझाया वो स्वयं वो उस पर दृढ़तापूर्वक आचरण भी करते हैं। ऐसे अपनी प्रजा की चित्तवृत्ति को भगवत भाव में युक्त करते देख करके अपने जीवन का परम लाभ महापुरुषों का दूसरों पर करुणा करना, और करुणा का केवल संसार के पदार्थों को देना ही करना नहीं है, भगवत तत्व में युक्त करना ही ये जो करुणा का स्वरूप है महापुरुषों की दृष्टि में होता है। अपने कर्तव्य को पूर्ण करके अब वो सब प्रकार से अपने को भगवत तत्व में युक्त करने के लिए अब उनकी जो वाणी है भगवान के साथ, भगवान के नाम संकीर्तन से जो कर्णेंद्रियां हैं भगवान की कथा मृतपान करने में लगी रहने के कारण संसार के प्रपंच में उनको किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती। यद्यपि सुकुमार देह होने के कारण भी वो अपने देश देशांतरों में पर्यटन करते हुए उन देश देशांतरों में अपनी वृत्ति, अपनी स्थिति, अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए देह में अथवा इंद्रियों के अनुकूल विषय वासनाओं को प्राप्ति करने में ही देह की गति नहीं होती। कभी कभी अजगर की तरह एक ही स्थान पर रहते हुए जो स्वेच्छा से उन्हें प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहने की वो साधना करते हैं। त्रिकालदर्शी होते हुए भी, शक्ति से युक्त होते हुए भी उन्हें इस प्रकार की रिद्धि सिद्धिमयी शक्तियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जिनको भगवान की नाम की साधना प्राप्त होती है तो उन्हें किसी दूसरे के हृदय की बात को जान लेने वाली जो सिद्धि है, आकाश में वर्तमान रहने की स्थिति है, मन की तरह वेग से युक्त होने की स्थिति है, दूसरे के हृदय में
प्रविष्ट करके उनकी गतिविधि जाने, नाना प्रकार की सिद्धियां हैं। ये उन्हें लगा कि ये भक्ति में, भगवान के भाव योग में विघ्न स्वरूप है, इसलिए इनके हृदय से वो अभिनंदन नहीं करते। किसी समय श्री ऋषभदेव जी ने भरत जी को बुलाया और कहा, भरत जी तुमसे बहुत आशाएं हैं, इसलिए अब अंतिम क्षणों में तुम्हारे लिए ये विशेष रूप से निर्देश है कि संसार में जो उत्कट आकांक्षा से युक्त हो करके, उत्कंठा से युक्त हो करके जो हमारा किसी में राग हो जाता है, तो वो कभी कभी बंधन का कारण होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से निवृत्त नहीं हो पाते यदि इस प्रकार की हमारी वृत्ति देह के अंतिम क्षणों में भी इस प्रकार यदि रहती है। इसलिए भगवान से युक्त होने के लिए संसार की कामनाओं में, संसार के प्रवाह में, संसार में किसी से उत्कट भावना करने की तरह हमारी प्रवृत्ति ना हो, जिसके कारण हमें अंत समय उन्हीं का चिंतन करते करते अपनी जो देह के परम प्रयोजन है, जीव का परम प्रयोजन है, उससे वंचित होना पड़े। इसलिए सदा सर्वदा हम अपने चित्त की वृत्ति में जो अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियाँ, उनका प्रभाव हो तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में विशेष रूप से सतर्क रहें। उन दूषित वृत्तियों में है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, शोक, मोह, भय आदि हैं। यदि इन वृत्तियों में रहते हैं, इनकी दूषित वृत्तियों में रहते हैं, तो ये वासना मूलक जो संसार है उसका बंधन बना रहता है। इस प्रकार ऋषभदेव जी महाराज को जो चरित्र है, दिव्य चरित्र है, जो अपने अनुभव में नित्य अपनी अनुभूति में रह करके भगवान के साथ निरंतर युक्त रहते, संसार की ऐष्णा तृष्णा से रहित रहते हैं, हमेशा अपने और जीवों का, अपने संपर्क में आने वाले जीवों का कल्याण की चिंता करते रहते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार का जो भय, शोक, मोह उनको प्रभावित नहीं करता। हेतु की करुणा का संचार करते हुए सभी जीवों को कृष्णमय वासुदेवमय भाव से युक्त करने की जिनकी चेष्टा रहती है, क्रिया रहती है, ऐसे महाभागवत ऋषभदेव जी महाराज को नमस्कार है। ऋषभदेव जी ने जब इस प्रकार अपने भाव योग की वृद्धि के लिए अपने प्रजा को संकेत करते हुए, भरत को भी इस प्रकार उपदेश करते हुए, जो ऋषि तत्व है हमेशा रहता है, इसमें कभी नाश नहीं होता। जिस प्रकार भगवान की लीला में संकोच विकास हो सकता है, परंतु उस लीला का जो अनित्यता है उसमें नहीं रहती। भगवान की लीला नित्य है। भक्त की भावना के अनुसार अथवा भगवान की भावना के अनुसार उसमें कभी संकोच हो सकता है, विकास हो सकता है। यानी जिस देह से युक्त है उस देह में रहते हुए भी भगवान की सेवा हो सकती है और सूक्ष्म देह के रूप में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए संकोच और विकास होते हुए भगवान के धाम में, भगवान की नित्य लीला में किसी प्रकार का अंतराय नहीं आता, विघ्न नहीं आता। भरत जी को प्रजापालन का कार्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने सुमति, राष्ट्रवी, सुदर्शन, नावल, धूम्रकेतु आदि बालकों को चारों दिशाओं का राज्य सौंपा और मध्य में जो सुमति थे उनको प्रजापालन का कार्य सौंपा। निरंतर प्रजापालन का कार्य करते हुए केवल साक्षी रूप में भरत जी उनके क्रियाकलापों को देखते रहे और स्वयं प्रधान रूप से वो भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के श्री चरणों में उनका राग रहा। जो अंतिम उन्हें उपदेश मिला उसके अनुसार ये संसार में उत्कट जो राग है उससे युक्त रहने से हम अपने कर्तव्य पथ से, अपने परमार्थ मार्ग से कभी कभी पतित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। जब इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि हमारे जो चारों दिशाओं में शासन करने के लिए नियुक्त रहे
उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे उन्हें संतोष हुआ, तो अब स्वयं उनमें जरा भी किसी प्रकार का व्यवधान न डाल करके उन्हीं पर सब कुछ सौंप दिया। स्वयं जो सरित्रों में श्रेष्ठ है, नदियों में चक्र नदी के संगम में उन्होंने साधना प्रारंभ की। त्रिकाल संध्या करते, त्रिकाल स्नान करते और इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए अपने अंतर हृदय के जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से निवृत्त हो करके भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के माधुर्य का स्मरण करने में उनका बहुत काल तक इस प्रकार समय व्यतीत हुआ। किसी समय एकांत में अपने भगवान का चिंतन करते हुए मुहूर्त त्रय मुदकांतम उपवेश, जल में ही तर्पण आदि करते हुए 3 मुहूर्त तक भगवान का स्मरण करते रहे। स्मरण करते करते उनका ध्यान गया कि कोई हरणी पिपासा से युक्त होकर के जल पीने आई और सिंह के गर्जन को सुन करके उसके प्राणांति हो गए जल के प्रवाह में। परंतु अपने देह को नष्ट करती हुई भी उसने अपने सद्योजात मृग शावक को जन्म दिया। अपनी माता के सत्ता से रहित देख करके उस मृग शावक को उन्होंने तृप्त दृष्टि से देख करके उनको लगा कि इनकी रक्षा कौन करेगा। स्वयं उनको प्रवाहित होते देख करके उनको उस जल के प्रवाह से रक्षा करते हुए अपनी कुटिया में उनको पदार्पण कराया। ये सोच करके कि महापुरुष भी कभी कभी जो अपने शरणापन्न जीव हैं उनकी उपेक्षा नहीं करते, अपने स्वार्थ का भी परित्याग करके अपने शरणापन्न जीव की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे उस मृग शावक में उनकी आसक्ति हुई। उनके लिए कोमल कोमल घास, कोमल कोमल जो कुश आदि है उनको प्रस्तुत करते। कभी उनको अपने साथ मुग्ध भाव से ले करके उनको कभी कंधे पर विराजमान करते, कभी उनको हृदय से लगाते। इस प्रकार उत्तरोत्तर उनको उस मृग शावक में आसक्ति होने लगी। जब जब मृग शावक कुछ समय के लिए ओझल हो जाता तो उसको ढूंढने का प्रयास करते। उनकी पूजा सामग्री को दूषित करता तो उसमें भी उनको किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता। किसी समय संध्या काल में उसको भी ध्यान करते, नेत्र बंद करते हुए देख करके सोचा कि अब मेरी तरह ये भी भगवान का ध्यान करने वाला हुआ। परंतु मृग शावक तो चंचल था। उसने देखा कि अब ये ध्यान मग्न है भरत जी, तो अवसर पा करके वहाँ से वन की ओर प्रवेश करता है। जाते हुए तो उसने प्रवेश के मार्ग को देखा, परंतु लौटते वो मार्ग भूल गया। भरत जी ने प्रतीक्षा करते करते जब मध्य रात्रि व्यतीत हो गई, नहीं आया, तो अब उन्हें उनके ही क्रियाकलापों का स्मरण करते हुए भरत जी उनके इस प्रकार मृग शावक के रूप में उन्हें वो राजकुमार की तरह लगते थे। उनको नाना प्रकार के पुष्पों से सजाते थे, उनका अलंकरण करते थे। उनको इस प्रकार अतृप्त नेत्रों से देखता था। ये सब जब स्मरण करते करते अब उन्हें लगा कि अब वो मृग शावक वापिस नहीं आएगा, भटक गया है वो। सोचते ही उनके हृदय की गति अवरुद्ध हो गई और अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेरम, जो वैदिक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अंत समय जैसे जैसी हमारी भावना होती है, जिन विषयों में हमारी उत्कट राग होता है वही प्राप्त होते हैं। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयः, जिन कामनाओं से युक्त होकर के हमारा संसार का भाव होता है, अंतिम क्षणों में भी यदि वही रहेगा तो वैसे ही हमारी स्थिति हो। मृग शावक की प्राप्ति हुई।
उसके जन्म में अपने को उसी नदी के किनारे उन्होंने देखा। भगवान की जो भक्ति है उसके प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण रहा। इसलिए उस मृग के रूप में वो अन्य मृगों का सानिध्य न करते हुए सूखे पत्ते खा करके ही अपनी देह को उन्होंने असमय में ही मृग शावक की देह से उनकी निवृत्ति हुई। प्राप्य पुण्यवताम देहे योग भ्रष्टोपि जायते, जिसका योग पूर्ण नहीं होता वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ वास करते उसका योग पूर्ण होता है। अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में उनको अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ। अंगिरा ऋषिश्वर ने देखा कि ये तो विलक्षण जो भगवान के भक्ति योग की अपूर्णता के कारण इनका जन्म हुआ है, इसलिए अपने शिष्यों को वो कहते हैं कि इसकी जो बाह्य क्रिया है उस पर विशेष तुम्हारी दृष्टि नहीं हो, अंतर क्रिया को देखो। जो हमारा अंतर्भाव है वो अंतर्भाव की ही प्रधानता है, बहिर्भाव की प्रधानता नहीं रहती। बहिर्मुख सुदुर्लभा, यद्यपि भगवान बहिर्मुखता के कारण प्राप्त नहीं, अंतर्मुख होने पर ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कभी अंगिरा ऋषिश्वर को गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं उन्होंने कहा कि आप इन पर विशेष कृपा रखते हो, हमारी तरह कुछ भी सेवा का भार चाहे बैठे बैठे ही हो। कृषि की रक्षा के लिए उन्होंने मचान बना दिया और वहीं भरत जी को आरूढ़ किया। भरत जी अपने भगवान का चिंतन करते थे और आए हुए जो पशु हैं, पक्षी हैं, गौ हैं, उनको खाते देख करके भी उनको प्रतिकार नहीं करते थे। परंतु जब खेत कटने की स्थिति आती तो उसमें पहले से द्विगुण जो अन्न है उसको देख करके सब गुरुकुल वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने रक्षा तो की नहीं, परंतु ये इनकी महिमा का ही प्रभाव है। किसी समय अपने उस मंच पर विराजमान हैं, कोई भद्रकाली के उपासक राजा थे वृषलपति। संतान न होने से कुछ उनके आचार्य ऐसे भी दुर्बुद्धि वाले थे जिन्होंने कहा किसी पुरुष की बलि देवी भद्रकाली को दो तो संतुष्ट हो करके तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ढूंढने के लिए राजपुरुषों को भेजा, वो ढूंढते ढूंढते जड़ भरत की क्षेत्र में आए। मध्य रात्रि में भी जो भगवान की नाम संकीर्तन को कर रहे हैं, इन्हें अपने देह से तो जरा भी भाव नहीं होगा। देह की प्रधानता नहीं है। जो देह की उपेक्षा करते हुए मध्य रात्रि में भगवान का चिंतन करते हैं, उच्च स्वर से भगवान की नाम की साधना करते हैं। ले जा करके उनको प्रस्तुत किया वृषलपति। उन्होंने देखा कि ये तो स्वेच्छा से ही भगवान की शक्ति को समर्पित होने के लिए उद्यत हैं, अब हमारा कार्य सिद्ध ही होगा। उनको नाना प्रकार के दिव्य व्यंजनों से भोग लगाया, दिव्य वस्त्र धारण कराए। उनसे पूछा कि हे जड़ भरत जी, आपकी कोई इच्छा हो, अब आपके इस देह को हम भगवती भद्रकाली को समर्पित करने जा रहे हैं। उनके मौन भाव को देख करके सोचा कि अब तो इनकी स्वेच्छा से ये समर्पित होने की इच्छा व्यक्त कर रही। राजपुरुष को तलवार दे करके राजा वृषलपति ने कहा कि अपना काम करो, परंतु बहुत काल तक उसका हस्त स्तंभित रहने के कारण कहा है इतना विलंब कैसे हो रहा है। भद्रकाली साक्षात रूप से प्रकट होकर के उस राजपुरुष की भी और उसके प्रेरक वृषलपति की भी संहार करती हुई अपने भक्त जड़ भरत को हृदय से लगाते हुए कहती है कि संसार में पशु पक्षी भी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तुम स्वेच्छा से अपने जीवन की रक्षा न करके इसको नष्ट करने के लिए इनका समर्थन कर रहे हो। बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी शरीर का ध्यान रखते हैं, परंतु तुमने इस प्रकार देह से सर्वथा उपराम हो गए हो।
शक्ति तत्व जो है वो केवल सभी उनकी जो संतान है उन्हीं की है, इसमें उनका वात्सल्य भाव रहता है। कभी वो अपने वात्सल्य भाव को उसमें किसी प्रकार का व्यवधान होते देख करके उसकी रक्षा करती है। जो इस प्रकार के नियम हैं, इस प्रकार के लोकाचार हैं, वो भगवान की शक्ति भद्रकाली को प्रिय नहीं है। आशीर्वाद ले करके भद्रकाली का पुनः अपने स्वरूप में स्थित हुए जड़ भरत किसी समय सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण आकर के निवेदन करता है कि हमारे जो कहार हैं उनमें एक रुग्ण हो गया है, इसलिए आपकी ही सेवा का अवसर आपको प्राप्त हो। अनुमोदन करते हुए जड़ भरत जी ने उन 4 कहारों में से एक के रुग्ण होने पर उनकी पालकी को धारण करते हुए मंद मंद गति से चलने पर राजा रहुगण को लगा जिस उद्देश्य के लिए मैं अपने तंत्र मंत्र के वेता महापुरुष के पास जा रहा हूँ, जो ऐसे राजे महाराजाओं की ही सेवा प्राप्त करने के लिए उनको भी कुछ आकर्षण होता है और राजा को भी आकर्षण रहता है। विलंब होते देख करके कहने लगे रहुगण कि ये क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हो, कैसे हम पहुंच पाएंगे अपने मंजिल तक। अन्य राजा के कारों ने कहा ये जो नवनियुक्त हैं इनके कारण ही हमारी गति में व्यवधान हो रहा है। पालकी से झुक कर देखा और कहा कि देह तो तुम्हारी ठीक है, फिर भी तुम्हारी गति नहीं है। जानबूझकर तुम जो कर रहे हो इसकी चिकित्सा करना भी हम जानते हैं, जिससे तुम अपने स्वरूप को, अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे। उसके इस प्रकार अहंकार भाव को देख करके जड़ भरत जी ने कहा कि हे रहुगण तुम बात तो ठीक करते हो, देह के ही बाह्य भाव को तुम देख रहे हो, देह के आंतर भाव को तुम नहीं देख पा रहे हो। जो जीव तत्व है, जो भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में स्थित हैं, उनको तुम नहीं देख रहे हो। बाह्य बुद्धि तुम्हारी अभी निवृत्त नहीं हो, परंतु ये स्मरण रखो कि जो देह है उसमें स्थूलता हो अथवा कृशता, उसमें आदि हो और व्याधि हो, क्षुधा हो, पिपासा हो, क्रोध हो, निद्रा हो, मद हो, मान हो, नाना प्रकार की जो चिंतन धाराएं हैं देह में होती हैं, परंतु इसको आत्मा से इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तुम्हें अपने को राजा का होने का अहंकार रख रहे हो, अपने को ईश्वर मान करके आदेश कर रहे हो, तुम्हारे इस आदेश के पालन में कितना तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए ये भी तो हमें पता चले। रहुगण ने यद्यपि स्वार्थ बुद्धि से महापुरुषों की सेवा की थी, कामना पूर्वक सेवा करने से भी कुछ संस्कार महात्माओं के उसके हृदय में थे, इसलिए पालकी से उतर करके साष्टांग प्रणाम करते हुए जड़ भरत जी से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आपके इस सहज रूप को देख करके मुझे भ्रम हो गया, इसलिए आपका जो मुझसे अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपकी जो अध्यात्म विद्या से युक्त वाणी है उसको सुन करके मेरे हृदय का संताप दूर हुआ। जड़ भरत जी ने कहा अभी तक तो तुम अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, अपने को शासक, अपने को राजा मानते थे। जीव जब तक संसार की वासना से, संसार के विषय बुद्धि से युक्त संसार के गुणों में प्रवृत्त रहता है तो उसको विवेक नहीं रहता। उसका जो अंतर जगत है उसमें किसी प्रकार की जो भगवत भाव की प्राप्ति होनी दुर्लभ ही है। हे राजा रहुगण, जब तक तुम संसार की माया में पड़े हो, संसार की अविद्या के आवरण में पड़े हो, अंतःकरण की दूषित करने वाली वृत्तियों का प्रभाव ही तुम पर रहेगा। भटकते रहोगे इसी प्रकार कब तक। इसलिए अपना भटकना छोड़ करके
महापुरुषों की शरण ग्रहण करो। उनके सानिध्य में जो तुम्हें अनासक्ति रूपी शस्त्र, आस्पर्श रूपी शस्त्र की प्राप्ति हो, उससे तुम्हारा कल्याण हो। रघुगण को लगा कि अब हमारे कल्याण का, हमारे उद्धार का अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए भगवान के इस स्वरूप को जड़ भरत जी को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, आपकी वाणी से मुझे इतना अमृत की तरह प्रतीत हो रही है। जिस प्रकार ज्वर से, रोग से युक्त को औषधि का प्रभाव होता है, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल से आनंदित होते हैं, इसी प्रकार आपकी वाणी को सुन करके मेरा मन का भटकना निवृत्त हुआ। भवान विश्विन भ्रमते मनो में। जड़ भरत जी ने कहा कि ये संसार जो असत्य संसार है, भवाटवी ही है, इसमें निरंतर जो आवर्तित रहता है। सिंधु सोवीर देश का तुम अपने को राजा समझते हो, राजा से सिंधु श्रुति द्रुमवांधा। तुम्हारी तरह हम भी कभी राजा थे, परंतु एक साधारण से मृग शावक में आसक्ति करके हमें मृग के शरीर प्राप्त हुआ है। अब भक्ति की साधना जो है निष्फल नहीं जाती। अब हम अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए इस प्रकार अंगिरा ऋषि के यहाँ हमारा प्रादुर्भाव हुआ। हे राजा रघुगण, जब तक जीव को अपने विद्या का अहंकार है, अपने ऐश्वर्य का अहंकार है, तब तक भगवत तत्व की प्रतीति नहीं होगी। जब तक महापुरुषों की सेवा प्राप्त नहीं होती, महापुरुषों की कृपा से युक्त होकर के जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक विचरण करता रहता है, जीव भटकता ही रहता है। हे राजा रघुगण, तुम भी संसार की भवाटवी में ही कुछ ना कुछ प्रयोजन तुम्हारे बने रहते हैं, उससे तुम्हारी निवृत्ति नहीं होती। कब तक इस प्रयोजनों में भटकते रहोगे? शांति की प्राप्ति करने के लिए भगवान के सानिध्य को प्राप्त करो, भगवान के भाव योग की प्राप्ति करो। संसार में ही पड़े रहोगे तो कभी निवास स्थान के लिए चिंता होगी, कभी ऐश्वर्य की चिंता होगी, नाना प्रकार से उनकी पूर्ति के लिए भटकते रहोगे। दिशो न जानाति रजस्वलाक्षा। जब हमारी दृष्टि ही धूमिल हो जाती है तो मार्ग जो है उसका बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं रहता। संसार में जीव जिनके लिए बहुत कुछ करता है वो भी तुम्हारा साथ नहीं देते और बार बार उनको इस प्रकार देख करके कौटुंबिका क्रुद्धति वेजनाए, हृदय में अतृप्ति का, शांति का, क्रोध का संचार होता है। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। इसमें कभी जीव ऐश्वर्य से युक्त है, कभी ऐश्वर्य रहित हो जाता है। विद्वेष मृच्छत्य वित्त चाठ्यम, जब ऐश्वर्य से रहित हो जाता है तो उसे अपने स्वजन परिजनों पर ही क्रोध आता है। संसार के इस मार्ग में रहते हुए यदि हम सभी से मैत्री भावना करते हैं, संसार में भगवान के भाव से युक्त रहते हैं, संसार की आसक्ति से रहित होकर के भगवान की सेवा से युक्त रहते हैं, तो हमारे जीवन का जो लाभ है, परम लाभ है, प्राप्त हो। ज्ञान सिन्वादा चराति पारम। इस प्रकार राजा रघुगण को भगवत धर्मों के मार्ग में आरूढ़ करने के लिए उपदेश दे करके राजा रघुगण को विवेक हुआ। उन्होंने कहा, हे महापुरुष जड़ भरत जी, आपको हमारा नमस्कार है। हम जिस अविद्या के क्षेत्र में बार बार विचरण कर रहे थे उसकी आवरण से हमें आपने रहित किया। आपको हमारा नमस्कार है। कुछ समय का ही साथ हमारे जीवन में पूरा जो हमारे जीवन की धारा है, भगवान की भाव की धारा में उसकी प्रवृत्ति हुई। हे महापुरुषों, आपको हमारा नमस्कार है। महापुरुषों में जो शैशव भाव है अथवा यौवन भाव की दृष्टि नहीं होती।
जो भगवत तत्व से युक्त रहते हैं उनकी वय, उनकी अवस्था, उनकी विद्या उसमें कारण नहीं हो। इस प्रकार रघुगण जो अभी अपने प्रयोजनों से युक्त था, उसका प्रयोजन ऐसे जड़ भर जैसे महापुरुष के सानिध्य से अब उसे ना उन तंत्र मंत्र के वेत्ता महापुरुष के साथ अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति की वासना रह गई थी, ना अपने उस राज्य के प्रपंच में प्रवृत्त होने की इच्छा रह गई थी। ऐसे उनको सद्गुरुदेव की प्राप्ति हुई जो बाह्य वृत्तियों से जीवों को रहित करते हैं। अभी तक वो असद्गुरुओं की शरण में रहता था जो उसे संसार में ही बार बार प्रवृत्त करते थे। अब उसके लिए पुत्र, कलत्र, धन, धाम, सुहृद, राज्य की अपेक्षा नहीं रही। जड़ भर जैसे महान जो विरक्त हैं, निवृत्ति परायण भगवत भक्त हैं, उनकी भक्ति से युक्त होकर के स्वयं भी भाव की साधना में प्रवृत्त हो। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे जड़ भरत का जो रघुगण का चरित्र है, जीव जब ऐसे महापुरुषों के सानिध्य से संसार के राग से रहित होता है तो उसमें फिर संसार की दृष्टि वो प्रधानता, संसार के कर्मों को, संसार के चिंतन धाराओं को उतनी फिर प्रधानता नहीं रहती। इसीलिए शास्त्र कहता है यदा हरे विरजे तद हरे प्रेम। जिस दिन भगवान के साथ हमारा एकनिष्ठ भाव हो, लौकिक वासनाओं में हमारी फिर आसक्ति अथवा प्रवृत्ति ना हो, तो अपने जीवन दर्शन को, अपनी दृष्टि को ज्ञानमय दृष्टि से युक्त करके भगवत साधना करें। इस रघुगण और भरत के चरित्र के साथ ही आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जगदिया जोता वाली माता तेरी जय जय श्री